बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हसन। आप देख रहे हैं लाइलपुरी टीवी। ये प्रोग्राम नहायत तहकीक से तैयार किया गया है। ये मलक इशफ़ाक़ साहब की तारीख़ी किताब तारीख़ लाइलपुर से लिया गया है। इस मुस्तनिद किताब को गैस्टर फैसलाबाद और विकीपीडिया ने भी अपनी इशाअत का हिस्सा बनाया है। आज हम आपको इसी किताब के हवाले से लाइलपुर यानी फैसलाबाद के बारे में बहुत ही दिलचस्प और शानदार मालूमात देने वाले हैं। लाइलपुर दुनिया का एक अनोखा और अपने नक्शे के लिहाज से यूनिक शहर है। यह शहर दुनिया के सबसे बड़े मैदान के ऐन दरमियान में वाक़या है। लाइलपुर अपनी ज़राअत और कपड़े की सनत के हवाले से आलमगीर शोहरत रखता है। नाज़रीन, आज हम आपको फैसलाबाद के बारे में वो बातें बताएंगे जो कि बहुत ही हैरत अंगेज़ हैं। ये बातें आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। लाइलपुर फैसलाबाद बरतानवी झंडे पर आबाद किया गया है। जी नाज़रीन, ये सच है। इसके 8 बाज़ारों की ज़मीन उस वक़्त ₹1 फ़ी मरला बेची गई थी। है ना दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात। नाज़रीन, आपके लिए ये बात भी नई और दिलचस्प होगी कि लाइलपुर मौजूदा फैसलाबाद दुनिया के सबसे बड़े मैदान के ऐन वस्त में वाक़या है। पंजाब का ये मैदान कोहे हिमालय की गोद से लेकर डेरा गाजी खां की तराइयों से आगे तक फैला हुआ है। याद रहे, दुनिया भर में इतना बड़ा खित्ता ज़मीं और कहीं नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम एरीगेशन सिस्टम इसी मैदान में है। पंजाब के 5 दरियाओं से नहरें निकाल कर इस खित्ता को सराब किया जाता है। लाइलपुर शहर आबाद होने से पहले यहाँ घना जंगल था। इस जंगल को सांदल की बार कहा जाता था। बार में रावी और चनाब के किनारों के कदीमी कबाइल आबाद थे जो माल मवेशी पालते थे और बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। अकबर बादशाह के ज़माने में एक सांदल नाम का बागी अकबर के अमीरों को लूट कर माल गरीबों में बांट दिया करता था। इस जंगल में अपने साथियों के साथ छुप जाया करता था। मकामी लोग इसकी बहादुरी की तारीफ़ करते और इससे मोहब्बत करते। वो इस इलाके को इसीलिए सांदल की बार कहते। सांदल पंजाब के मारूफ हीरो दुल्ला भट्टी का दादा था। बार से बाहर पंजाब, झंग और चनियोट कदीम शहर थे। नाजरीन, 1893 में जंग का डीसी अपने 4 घोड़ों की बग्घी में लाहौर लॉर्ड साहिब को मिलने गया। रास्ता कच्चा और दुश्वार गुजार था। चनियोट के तहसीलदार ने डीसी के रात को ठहरने का इंतज़ाम पक्की माड़ी में किया। पक्की माड़ी नूर शाह वली के मज़ार के करीब है, जो कि लाइलपुर के लारी अड्डा के करीब है। यहाँ चंद झोंपड़े मकामी चरवाहों के थे। डीसी साहब ने पक्की माड़ी के इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और लाहौर जाकर लॉर्ड साहब को मशवरा दिया कि पक्की माड़ी के इलाका की ज़मीन ज़रखेज़ और हमवार है, क्यों ना वहाँ एक शहर बसाया जाए। लॉर्ड ने मंजूरी दे दी और पक्की माड़ी में माहिर तामीरात और इंजीनियरों ने कैंप लगा लिया। शहर का नक्शा अंग्रेज़ इंजीनियर पूफन यंग और इनके मुआविन सर गंगा राम ने तैयार किया। शहर का नक्शा मलका विक्टोरिया को खुश करने के लिए यूनियन जैक यानी बरतानवी झंडा की शक्ल पर बनाया गया। नाजरीन, 1893 में ही सांदल बार के इलाके में दुनिया के सबसे बड़े नहरी निज़ाम एरीगेशन सिस्टम को बनाया गया। दरियाए रावी और चनाब से बड़ी बड़ी नहरें निकाली गईं और पूरी बार की ज़मीनों को सैराब किया गया। नहरी निज़ाम का ये सिस्टम 6000 कदीम बाबल के नहरी निज़ाम से लिया गया था। मशरक़ी पंजाब, अम्बाला, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर और हिसार से किसानों को बार में लाकर ज़रखेज़ ज़मीनें अलाट की गईं ताकि इस इलाका से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाए। नाज़रीन, 1896 में शहर आबाद होना शुरू हुआ। इसको ज़िला जंग की एक नई तहसील बना दिया गया। यह तहसील रकबे के लिहाज से बरसगीर की सबसे बड़ी तहसील थी। इसमें कस्बा मिडगुमरी, जो कि अब साहिवाल है, पिंडी भटियाँ और हाफजाबाद भी शामिल था। शहर का पहला नाम पक्की माड़ी था। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। अंग्रेज़ ब्यूरोक्रेट्स ने जब अपनी तफरीह के लिए चनाब क्लब और कंपनी बाग बना लिया तो उन्होंने शहर का नाम पक्की माड़ी से तब्दील करके चनाब कॉलोनी कर दिया। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। लेकिन कुछ ही महीनों बाद
लॉर्ड जेम्स वुडलाइल के नाम पर इसका नाम लाइलपुर कर दिया। 1898 में लाइलपुर को ज़िला बना दिया गया। अब शहर अपनी पूरी आबोताब के साथ एक दौलतमंद शहर था। ज़रूरी पैदावार के हवाले से ये बहुत मारूफ हो गया था। अब शहर के मज़ाफ़ात में ऊंचे ऊंचे मीनार नुमा चिमनियाँ भी दिखाई देने लगी थीं। ये चिमनियाँ प्रीमियर मिल्स, कॉटन मिल्स, कॉलोनी मिल्स, गणेश मिल्स और फैक्ट्रियों की थीं। ढाका, चट्टागांग, काकस बाज़ार, दिल्ली और बम्बई के लोग आम बाज़ारों में नज़र आते थे। ये लोग लाइलपुर की मिल्स और फैक्ट्रियों के हुनरमंद कारीगर थे। इनको मिल मालिकान ख़ास तौर पर मिल्स में काम करने के लिए लाए थे। दरअसल इन्हीं हुनरमंद कारीगरों ने इस ज़रूरी शहर को दुनिया का नामवर सनती शहर बना दिया था। शहर की रौनक उरूज पर थी। मिल्स में अदबी सरगर्मियाँ, मुशायरे और पुतली घर में ड्रामे भी होते थे। होली, दशहरा, ईद मिलादुन्नबी, ईदैन और दिवाली और बैसाखी के त्यौहार जोशो खरोश से मनाए जाते थे। 1903 में शहर के ऐन दरमियान में जहां 8 बाज़ारों का संगम है, वहां कुआं था। इस कुएं को बंद करके घंटाघर तामीर किया गया। घंटाघर को गुलाब खान ने अपनी निगरानी में तामीर करवाया। गुलाब खान को मुल्तान से बुलाया गया था। इसके अजदाद ने ताजमहल तामीर किया था। वो इस हुनर का वारिस था। इसने घंटाघर को विक्टोरियन और मुगलाई तामीराती आर्ट को हम आहंग करके एक शाहकार तख्लीक कर दिया। घंटाघर के ऊपर लिखे VR के अल्फाज विक्टोरियन रजीम की नुमाइंदगी करते हैं। इसकी घड़ियाँ बम्बई से बनवाई गईं। इन घड़ियों से हर घंटा बाद गजर बजता था। इससे शहर लाइलपुर की शान व शौकत को 4 चांद लग गए। लंदन, फ्रांस, अमेरिका और यूरोप भर में यूनियन जैक पर बने शहर और इसके क्लॉक टावर को एक नादर नमूना करार दिया गया। नाज़रीन, घंटाघर की तामीर पर 40,000 रुपया खर्च हुआ। ये रकम शहर के मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने इकट्ठी की थी। सर गंगा राम ने कहा था, बरतानिया ने हमारे मुल्क को 100 साल से भी ज़्यादा अरसा तक ग़ुलाम बनाए रखा। अब लाइलपुर शहर के लोग बरतानवी झंडे को हमेशा अपने पाँव के नीचे रोंदते रहेंगे। आप इस नक्शा के गौर से देखें। रेल बाज़ार के बाहर बनी गुमटी झंडे की कनोपी है और गुमटी से ज़िला कचहरी के सामने से गुजरती हुई सड़क PTCL दफ्तर से आगे बनी यूनिवर्सिटी की दीवार तक ये सड़क झंडे का पोल है और बाएं जानिब 8 बाज़ार बरतानवी झंडा है। आप कह सकते हैं कि लाइलपुर फैसलाबाद के शहरी बरतानवी झंडे यानी यूनियन जैक पर रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फैसलाबाद के हवाले से मज़ीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आ रही हैं।